भी एक मरतबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। बस करो बेटा, बस करो। पांचवी मरतबा बुलंदतर सलावत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूरे व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मंशूरिन वल बैतिल मामूरे वस्सक़फ़िल मरफ़ूए वल बहरिल मस्जूरे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े मा लहू मिन दाफ़े। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत-तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया है। इसमें खल्लाक़े दो आलम इन 14 की कसम खा रहा है। खुदा जाने 14 कैसे हैं जो लायक कसम है। कसम खा के फरमा रहा है वत्तूरे, फरमा रहा है कि मुझे कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की। मैं तवज्जो दिला के ये जुमला कहना चाहता हूँ, तूने बनाया भी खुद है, कसम भी खुद खा रहा है। मालूम होता है बनाया ही कसम के लिए है। वत्तूरे, कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके साथ व किताब मस्तूर, रोज़ मैं कहता रहा हूँ, जनाब अली से लेके 12वें इमाम बिला फसल बित तरतीब तक इन 12 की कसम। देखते जाए अल्लाह किन 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 चुन चुन के कसम खा रहा है। 12 की कसम, मुकम्मल तादाद है 12, गिनती नहीं। गौर नहीं फरमा रही, गिनती और होती है, मुकम्मल तादाद और होती। गिनती आगे जाती है, मुकम्मल तादाद पहुँच के मुकम्मल हो जाती है। ठीक हो गया। व किताब मस्तूर, शत्रु में लिखी हुई किताब, वो किताब जिससे मुराद नस्ब इमामत, इमामत का नस्ब अल्लाह ने कसम खा के बयान किया। खुदा जाने जिसका नस्ब इतना पाक हो वो वजूद कितना पाक होंगे। इसी वजह से इन वजूदों के लिए मादिन कैसी होनी चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, मादर कैसी होनी चाहिए, कहूँ बतूल कैसी होनी चाहिए।
खालिक ने उसको इल्म कलाम, मंतिक, फ़लसफ़ा, तमाम उलूम के हवाले से एक लफ्ज़ कह के उसे मुकम्मल कर दिया। फरमाया कि वो मादन इस्मत व तहारत फ़ी रक़्क़िम मंशूर, वो मादन इस्मत व तहारत इल्म इलाही में जहाँ जहाँ हैं, मंशूर जहाँ जहाँ मादन इस्मत फैली हुई है, जहाँ जहाँ हैं मंशूर, गौरी फरमा रहे इल्म इलाही में मौजूद। जब इल्म इलाही में मौजूद फिर क्या फरमाता है? फरमाता है वल बैतुल मामूर, कसम है उस बैत की जो अब आबाद हो गया है। आबाद घर की कसम, जिसे अल्लाह आबाद कहे फिर वो आबादी में कोई कमी का तसव्वुर ही नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही है खालिक ने। खालिक ने लफ्ज़ आबाद कहकर सारे पहलू आबाद करके इस ख़ानदान के तमाम पहलू, इस घर के तमाम पहलू बयान कर दिए। आबाद घर, ठीक है। वस्क़फ़िल मरफ़ू, और मैंने कल परसों सक़्फ़े मरफ़ू बताई थी। अल्लाह ने जब इनकी बुलंदी मकान का जिक्र किया उसकी भी कसम खाई है, गौर नहीं फरमा रहे। वस्क़फ़िल मरफ़ू, बुलंद छत की कसम। मैं दुनिया से कहूँगा जिस घर की छतें ऐसी हूँ वहाँ की बतूल कैसी होगी, कैसी बतूल होगी, जिसकी छत की कसम खालिक खा रहा है। अब तो हम तो उसे छत कह रहे हैं ना, हमारा महदूद इल्म, हमारा नाकिस इल्म, कुरान नाकिस मफ़हूम तो बयान करता नहीं। खुदा जाने इस छत को खालिक ने किन मानी में लेकर उस छत को सिर्फ छत नहीं कहा, कुल आलमीन के इहाते का नाम छत कहा। गौर नहीं फरमा रहे जो कुल आलमीन जितने हैं, ये घर कुल आलमीन को मुहीत, कोई घर इस आलमीन की हिदायत से बाहर नहीं। अब जो भी घर वाले इस घर के मुनकर होंगे वो अहाताए दुनिया से भी निकल जाएंगे, अहाताए दीन से भी निकल जाएंगे, क्योंकि सक़्फ़े मरफ़ू को इतना मुहीत कर दिया खालिक ने। इसी वजह से खालिक ने इसको एक बैत कहकर, ये देखिए ऐसा बैत बना के इस बैत को बेऐब बैत बना दिया। बेऐब बैत, तो जो फरमाए बेऐब बैत बना के। इसी वजह से ऐब की 4 किस्में हैं। थोड़ी सी बात शुरू कर दे। ऐब की 4 किस्में हैं। ऐब जिस्मानी, ऐब नफ्सानी, ऐब अक्ली, ऐब नस्बी। मेरे ख्याल में गल समझ आती भी है थोड़ी सी, माशाल्लाह होशियार हो जाए ना थोड़े से। देखिए इस बैत में ऐब जिस्मानी नहीं, इनमें कोई, खबरदार दुनिया सुने, इस बैत में इस जिसको अल्लाह ने बैत मामूर बनाया है, इस बैत में कोई जिस्मानी ऐसा ऐब नहीं। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो, नहीं तो आपकी मर्जी है। इसमें कोई ऐसा जिस्मानी ऐब है ही नहीं किसे जिसे देख कर लोग माज़अल्लाह इनसे नफरत करें।
कोई ऐब नहीं। उन ख्याल करा जरा मुश्किल गल है कि जिस जो ऐब मुस्तकरेहा हो, लोग जैसे कराहत करें वो ऐब इनमें नहीं, पर मुनफिरा ऐब भी नहीं कि लोग इनसे नफरत करें। फिर आज के बाद जिसने लिखा है कि जनाब अयूब के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, गलत है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। क्या लिखने वाले कि जनाब अयूब अलैहिस्सलाम के कीड़े पड़ गए। देखो ना, तुसी भी सुन दे रहे हैं, कीड़े गिरते थे उठा के फिर डाल देते थे, ऐसे कहते हैं। आप भी सुन लेते हैं। अब उनको सुने तो उन्हें कहें ये नबी होते हैं, ये इमाम हो, ऐसे ना कहा करो। ऐब जिस्मानी नहीं होता। दूसरा ऐब मैं लफ्ज़ कहूँगा खुदा वास्ते, फिर पता लगेगा जब घर वाले ऐसे हूँ तो फिर जानशीन कैसा होना चाहिए। दूसरा ऐब है ऐब नफसानी। ऐब नफसानी, ऐब नफसानी है कि उस वो झगड़ालू नहीं होता, झगड़े में मशहूर नहीं होता, हाय हाय, वो बखील नहीं होता। मैं बड़ी सारी गाल हाय, मैं दरमियान में गलीजुल लिसान नहीं होता, हम तो समझो ना सही। ये ऐब नफसानी है। तीसरा है ऐब अक्ली। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, जिस बैत को अल्लाह ने बैत मामूर बनाया, यहाँ ऐब अक्ली नहीं, ऐब अक्ली को हिज़यान कहते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं मेरा भाई? हैदरी हिज़यान समझे हैं आप? ऐब अक्ली को हिज़यान कहते हैं। अच्छा दूसरी लफ्ज़ कह दूँ मैं, आप ज़रा और खुश हो जाएं। ऐब अक्ली, इनमें हिज़यान नहीं होता। दूसरा ऐब अक्ली है जहल। इसलिए अल्लाह के इल्म की ज़िद जहल नहीं। गौर नहीं फरमा रहे। आपके इल्म की ज़िद क्या है? जहल। आपके इल्म की ज़िद जहल है। 14 के इल्म की ज़िद जहल नहीं, यहाँ जहल का गुजर ही नहीं। मैं जुमला कह दूं, जो इनको कहे कि कम इल्म है वो जाहिल है। इनके इल्म की ज़िद अदम है, अदम। अदम परेशान हो गए। इनके इल्म की ज़िद अदम है। अदम के माने ना होना। यहाँ ना होना नहीं है, ना होना नहीं होनी पर बार ना होना नहीं है, होना है। लिहाजा इनमें ऐब अक्ली भी नहीं है। जो हमारा मज़ून आ रहा है अब उसी की जुमला में कहने लगा हूँ। चौथा ऐब है ऐब नस्बी। ओ कमज़ोर ख़ानदान वालों, खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो सही। इनमें ऐब नस्बी भी नहीं होता, खानदानी ऐब भी नहीं होता। जब इनमें खानदानी ऐब नहीं है, फिर देखो, फिर मैं क्या करूं, मैं जुमला तो आ गया है मुंह पे, मैं कहना चाहता हूं। फिर खुदा के लिए जहां में यार नबूवत इसमें यार की हो, फिर ऐब वाले जानशीन ना बनाना। उन समझ आइए, उसमें यार की बात मैं कर रहा हूं मेरा भाई। हैदरी इसी बैत के लिए इल्म कलाम मुतकल्लिमीन ने से एक बहस किया है। मुश्किल ज़रूर है, सही बयान करना ज़रूरी है।
मुतकल्लिमीन ने, रब्बानीजीन, उसूलीजीन, जैसे तौहीद पे गुफ्तगू की है, जिसे इल्म कलाम कहते हैं, उन्होंने फरमाया है मा याजिबु अल्लाह है, अल्लाह पे क्या वाजिब है। परेशान हो रहे हैं आप? देखिए, अल्लाह की हर बात हम पे वाजिब है। कौन सियाने हो वो न सही, हर शय अल्लाह की हम पे वाजिब है। मुतकल्लिमीन ने कहा अल्लाह पे क्या वाजिब है? वो अल्लाह ही नहीं जिस पे कुछ वाजिब ना हो। हाय हाय हाय, बेशक वो वाजिबुल वजूद है, सब कुछ है, सब कुछ है, मगर अल्लाह पे भी कुछ वाजिब है। खुश हो, मैं बयान करना चाहते इल्म कलाम से, अल्लाह पर क्या वाजिब है? फरमाया अल्लाह पर वाजिब है होगा खल्कुल इमाम, इमाम का खल्क करना अल्लाह पे वाजिब। कौन नहीं फरमा रहे? मैं बहुत बड़ी बात है, अल्लाह पर इमाम का खल्क करना वाजिब, वाजिब खल्क करना, ईजाद करना, बनाना, इख्तरा करना। कब घबराई, 9 माने हैं खल्क के, 9 मानी बयान नहीं करने। ये इमाम का खल्क करना अल्लाह पर वाजिब है, तो फिर बात तय हो गई, इमाम बन के आता है, आके नहीं बनता। खुश नहीं हुए मेरा बाबा? है खुश हो ना सही। फिर बेकार की कोशिशें क्यों जारी हैं? हैदरी इमाम आके नहीं बनता। शाहजी आके नहीं, होशियार हो यार, थके बैठे होंगे तुसी। आके नहीं बनता, बन के आता है। जब बन के आता है, बहुत बड़ी बात, जब बन के आता है, बन के आ गया, बन के आ गया। दूसरी बात, वतमकीनुहु बित्तसर्रुफ़े वल इल्म, अल्लाह पे वाजिब है कि जहां का वो इमाम है। हमारे इमाम सिर्फ इमाम उन्नास नहीं, इमाम उन्नास नबी होता है, इमामुल खल्क इमाम होता है। जनाबे इब्राहीम इमाम उन्नास हैं, अपने ज़माने के इमाम हैं, ना अगले ज़माने ना पिछड़े के। हमारे 12 इमामुल खल्क, कुल खल्क के इमाम, कोई मखलूक ऐसी नहीं उसके इमाम। अगर आप खुश हो तो मैं जुमला कह दूँ। अम्मार इब्न यासिर कहते मैं मस्जिद कूफा में सरकार से बैठा था जनाब अली अलैहिस्सलाम के साथ। मैं कुछ थोड़ा सा उठ के अपने काम में गया। मस्जिद कूफा देखिए आपने बड़ी है। मेरे कान में जनाब अली की आवाज़ आई, हाँ हाँ मान ले, तस्दीक कर ले। मैं भागता हुआ आया, मैंने देखा कोई नहीं। मौला किनको कह रहे हैं कि मान ले, तस्दीक कर ले? सही मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए देख जोड़ा कबूतर और कबूतरी का बैठा है। हाय हाय, कबूतर और कबूतरी से बैठा है। कबूतरी ने कबूतर से कहा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तेरे ख्यालात कहीं और हैं। कबूतर ने कहा, मुझे इस इमाम की कसम, अगर शजरा देखना हो तो मालूम हो जाएगा। इमाम ने फरमाया, मुझे इस इमाम, कबूतर ने कहा, इस इमाम की कसम, मेरा कोई ख्याल नहीं। उनका समझ आ गई जो सारी नहीं ख्याल। उसने कहा मुझे तसल्ली नहीं हो रही। इमाम ने फरमाया, हाँ मान ले, ठीक है। तो हाय हाय हाय, मालूम हुआ जानवर भी मशकूक रहते हैं। हाय हाय हाय, परिंदे हैं देखो ना। अच्छा जी, ये कह के कबूतर ने कबूतरी से कहा,
मैं तुझसे मोहब्बत ही इसलिए करता हूँ, खुश हो खुदा के वास्ते। कबूतर ने कहा कबूतरी से, मैं तुझसे मोहब्बत ही इसलिए करता हूँ कि मुझे अल्लाह बेटा दे जो इस अली का मांगने वाला। ओ बेटा ऐसा मांगो जो अली को माने। ठीक हो हैदरी। बस 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 वो बचड़ा, बस 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 हो गया, बस खत्म। ऊंची आवाज होवे वाले मेरे बुजुर्ग, बस सही वक्त हो गए। होवा खल्कुल इमाम व तमकीनुहु बितसर्रुफ वल इल्म। इल्म भी दे दे। मैं क्या कह रहा हूं? हाय हाय हाय, इल्म देना वाजिब। ओ बेखबरो, फिर जितना इल्म, यही फर्क है नबियों के इल्म में, 14 के इल्म में। नबियों को इल्म मिलता है उनकी उम्मतों को मुताबिक। मेरे ख्याल गौर ही नहीं फरमा। आगा जी, नबियों को इल्म मिलता है उनकी उम्मतों को मुताबिक। जितना उम्मतों को ज़रूरत होती है उतना नबी को इल्म दिया जाता है। 14 को इल्म मिलता है तौहीद के मुताबिक। कौन सा जागी है? किसकी? हैदरी। तमकीनुहु बितसर्रुफ वल इल्म वन्नस्सो। ये जुमला कहना है जो 6 दिन से मैं पढ़ता आ रहा हूँ। वन्नस्सो अलैहि बिस्मिही वन्नस्बिही। अल्लाह पे वाजिब है, वाजिब है इमाम का नाम भी बताए, खानदान भी बताए। तो फिर मालूम हो गया वाजिब है खानदान बताना। फिर आ गया ना किताब मस्तूर फी रक्के मंशूर। मादन इस्मत मालूम हो गई या नहीं? बीबी पाक से जितनी बीबियां हैं मालूम हो गई या ना? सही रक्के मंशूर। जहां जहां माएँ हैं इनकी, उनकी हिफाजत करना तौहीद पर वाजिब। जिनकी हिफाजत इस्मत तौहीद पे वाजिब हो वो कभी कनीज़ें बन के नहीं आती। बेखबरो ना ना ना, तौहीन है लिखने में। इंसान लिखने में इंसान के लिखने को तरजीह देते हैं, कुरान से ताल्लुक नहीं कि बेबाजारों में बिक रही हैं, ना ताल्लुक ही नहीं। ये रिवायतें सारी बनी हुई हैं, ये बनावटी रिवायत है। मैं कहता हूँ उनका कनीज़ों में बिकना तौहीद की माज़ल्ला, तौहीद की तौहीन है कि अल्लाह ने इंतखाब में कमी कर दी है, हिफाजत में कमी हो गई। यही वजह है इनको बैत दिया। ये कहाँ है? बैतुल मामूर। अच्छा मैं एक इजाज़त दें तो एक हदीस पाक सुना दूँ। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या सलमान, अली अलैहिस्सलाम उन गल चंगी लग रही है। अली फरमाते हैं या सलमान अना वल हुदा तो मिन अहले बैती। सलमान, मैं और मेरी अहले बैत से जो इमाम हैं, सिर्रुल्लाहिल मकनून, हम अल्लाह के वो छुपे हुए राज हैं, राज हो के भी छुपे हुए हैं। हाय 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 शाजिर। सिर्रुल्लाहिल मकनून, मकनून माने भी छुपे हुए, सिर के माने भी छुपे हुए। हमें सामने तो तुम्हारे आए हैं फिर भी छुपे हुए। हाय हाय छुपे हुए। एक छुपे हुए कहने वाले ने जिद करके कहा अली मुझे समझ नहीं आती रब तू है या अल्लाह है।
मेरे ख्याल साहब आंधी भी है। सिर्रुल्लाहिल मकनून व औलियाउहुल मुकर्रबून कुल्लुना वाहिदुन, हम सारे वाहिद हैं, अहद नहीं। वो अहद है ज़ात में, ये वाहिद है सिफात में। 14 वाहिद हैं सिफात में। कुल्लुना वाहिदुन, अगली गल सिर्रुना वाहिदुन, हमारे राज एक। अगली गल कह रहा वला तुफर्रिकू फीना, हमारे से फिरके न बन जाओ। ओए होए होए होए, ये 73 फिरके बनेंगे या नहीं? कहाँ से बनेंगे? हूँ सारी गल मैं नहीं दसनी, कुछ तुसी भी हिम्मत करो सी। अली फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं 73 फिरके होंगे मेरे बाद, मेरी उम्मत के 73 फिरके। कुल्लुहुम फिन्नार, ऐलान करके मैं, सरकार का हुक्म है मुझे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक। जो ही एक हाथ सामने अली बैठे थे, फरमाया जाली अंता वसीयतों का हमल फायजून, वो फिरका तू और तेरे शिया हैं। माशाअल्लाह हैदरी। ये आलम जबरूत में अशबा हैं। अच्छा, अशबा क्या होंगे? हम बैठे रहो। हम देखिए, सरकार फरमाते हैं इन 12 के बारे में, हम 14 के बारे में, हम फिल अजसादे, जिस्म और होता है, जसद और होता है। हम फिल अजसादे अशबाहुन व फिल अशबाहे अरवाहुन। अच्छी नहीं लग रही, हमें भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है। हम फिल अजसादे, जसदू में, हम फिल अजसादे अशबाहुन व फिल अशबाहे अरवाहुन व फिल अरवाहे अनवारुन व फिल अनवारे असरारुन। हम ही राज़े इलाही हैं। हाय 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 हाय। इसी वजह से हूँ मैं शुरू कर देता हूँ जनाब। आलम जबरूत, जिसका नाम है आलम बैतुल मामूर, फरमाया बैतुल मामूर में पुत्र वह सोना चंगी गल लगती भी है मेरे आले पास। फैल आलम जबरूत में ये अशबाह थे, आलम मलकूत में ये अमसाल थे, आलम नासूत में ये अशकाल थे। अशकाल। अब आप अंदाजा फरमाएं कि खालिक ने कैसों की कैसे बुलंद है जिसका बैत बनाया। पहले एक छोटा सा जुमला सुन लें, फिर बैत पे बहस शुरू करते। सुल्तान रुकनुद्दीन रुकनुद्दौला, कभी नाम सुनाओ? पहले ज़माने में एक सुल्तान रुकनुद्दौला थे बगदाद में। रुकनुद्दौला उस वक्त शेख सदूक का ज़माना था। अल्लामा शेख सदूक, जिनके शागिर्द हैं अल्लामा शेख मुफीद। अल्लामा शेख सदूक को इन्होंने मिलने के लिए बुलाया, तशरीफ़ लाए, सारे उलमा बैठे हुए थे। पहले वो कुछ मुनाजरे शुनाजरे कर चुके थे, माहौल ठीक है। मैं इशारे नाल गल करांगा, कुछ हिम्मत कराए से उन ज़्यादा खोल के नहीं आकड़ा, ख्याल कराए। जनाब शेख सदूक पता है कि शियों के ये आलिम है, आके बैठ गए। जो ही बैठे, रुकनुद्दौला सुल्तान रुकनुद्दौला ने इनसे कहा एक सवाल है, इसका जवाब दे।
सही शेख सद्दूक फरमाते हैं, जी इरशाद क्या कहना है? फरमाया कि जनाब अली अलैहिस्सलाम, और ख्याल करा है जी मैं जुमला कहने लगा हूँ, जनाब अली अलैहिस्सलाम की इमामत मानने के लिए हरीफों का इनकार ज़रूरी है। मेरा ख्याल होना जे तो वाली जोर लामा में है इस्लामाबाद धमाता मजमा सोन समझ। चुप चुप मुन्ना है आलिम ना बनी ख्याल करी। अली अलैहिस्सलाम की इमामत मानने के लिए हरीफों का इनकार ज़रूरी है। उसने कहा यह आईन मेरा नहीं, खुद अल्लाह ने अपने लिए भी बनाया है। हाय 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 हैदरी, ये आईन अल्लाह ने खुद अपने लिए बनाया है। फरमाया पहले मेरा कलमा पढ़ने से पहले जो इलाह नहीं है पहले उनकी नफी करो। गौर नहीं फरमा रहे यार, गौर नहीं फरमा रहे। पहले ला इलाह कहो फिर कहो इल्लल्लाह। ठीक, इसी तरह सरकार दो आलम के लिए जितने मुसलमान कज़ाब वगैरह वगैरह नानी लेना वक्त इतना नहीं, जब तक उनकी नफी परेशान हो रहे हैं। ना 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 परेशान ना हूँ। उनकी अखबार रिज़ा में पहले सफ़े पे यह वाक़या मौजूद, अगर आपके पास है तो, कि सरकार की मानने के लिए पहले मुसलमा कज़ाब वगैरह इनका इनकार ज़रूरी है, फिर माना जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओए होए मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूँ। ऐसे ही अलीयुन वलीयुल्लाह, ऐसे हम समझ आ बात जल्दी यही मुका देते हैं। ऐसे ही अलीयुन वलीयुल्लाह, भाई ये कहना था। सुल्तान ने कहा मैं अभी से शिया हो गया। एक ऐसी बात हुई बस। इस बैत को अल्लाह ने उन ख्याल किया, अव्वल बैत कहा, और वही अव्वल बैत जो 3-6 दिन तक मैं बयान करता रहा हूँ, वही बैत उन्हीं के नामों के नाम का बैत है। चौथा पारा सूरह आल इमरान, कल भी मैंने गालिबन अर्ज किया। सूरह आल इमरान जल्दी सी तवक्कुल तो पहले मुकम्मल हुई। इन्ना अव्वला बैतुम वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फीहे आयातुम बैयिनातुम मकाम इब्राहीम वमन दाखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन काफरा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। खुश नहीं हुए है। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अव्वला बैतिन, इन्ना यहाँ इस्तिक़रा के लिए, इन्ना के माने यकीनन नहीं, जो बेखबर इसको भी यकीनन लिखें। उन्होंने आगे क्या लिखना है? खबरदार, अल्लाह कह रहा है खबरदार, इन्ना खबरदार अव्वला बैतिन, पहला बैत। मैं रोज कहता आ रहा हूं, जब अल्लाह बैत की लफ्ज़ कहेगा वहां एक बतूल का होना वाजिब होता है। यह कोई बैत है जिस बैत को अल्लाह अव्वल बैत कह रहा है। अव्वल वो होता है जिसके पहले कुछ ना हो, आखिर वो होता है जिसके बाद कुछ ना हो। जिनको अल्लाह अव्वल कहे, खुदा जाने वो अव्वल कब से है। वैसे मुझे आती है अव्वल की, मैं कहना नहीं चाहता। अव्वला बैतिन, पहला बैत। तो जो फरमाए वज़िअ लिन्नास, ये बैत बोने या नहीं, बनाया नहीं गया। बना यबनी ज़ारबा यज़रिबु नहीं, वज़िअ लिन्नास माना यमना वाज़ा याज़ऊ,
याज़ो भी कहीं कहीं, लेकिन याज़ो क्या माने? ये बैत वज़ा किया गया। वाज़ाद ऐन, वज़ा के क्या मानी है? कुरान में बयान कर रही हूँ यार, तो कितने गलतियां मैं निकाल रहा हूँ और दलील के साथ। वाज़ाद ऐन वज़ा, वज़ा वो लफ्ज़ होती है कि इसका एक लफ्ज़ कह दिया जाए दूसरा खुद समझ आ जाए, ये वज़ा होती है। वज़ा मैं कहता हूँ टोपी, टोपी से दूसरी क्या लफ्ज़ समझ आई? शुक्र है, जरा सियाने बनू ना। टोपी कही, सर समझ आ गया, यानी टोपी बनी ही सर के लिए है। हाय 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 हाय, अब 14 बने ही तौहीद बताने के लिए। वो ये बैत वो से आ, ये वज़ा किया गया लिन्नास से, लोगों के लिए, हिदायत के लिए, लोगों को ताकि हिदायत पहुँचे। नमूना बनाया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। ये मैं पहचानवाए आए हैं, नमाज रोज़ा बाद में। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। इसीलिए अली फरमाते हैं मेरा होना दलील है कि वो है। कुछ नहीं हो रहा है, नहजुल बलागा में मेरा अली फरमाता है, सही हैदरी या अली, मेरा अली फरमाता है मेरा होना दलील है कि वो है। ये है कह के जनाब अली ने कहा लोगों समझो, जब मैं कहता हूं कि वो है, मैं दलील हूं, जब मैं दलील हूं, अल्लाह दावा है। दावा कितना ही सच्चा क्यों ना हो, अगर दलील नहीं माना नहीं जाता। और नहीं फरमा है दलील, ये क्या है? ये दलील है, दावा नहीं, दावा अल्लाह है। ये दलील है, परेशान हो जाए कोई, वो दावा है, ये दलील है। उसूल दावा ये है, जब से दावा होता है तब से दलील हो। क्यों समझ नहीं आ रही? हैदरी हैदरी, जब से दावा होता है तब से दलील होती है। मैं नौकर, आपका नौकर, कदमों की खाक, अगली गाल सुने सरकार। जब से दावा होता है, ये 14 जब से दावा होता है तब है, जैसा दावा होता है वैसी दलील। हैदरी अब कहाँ बैठे हुए हैं, ये दलील में भी ये मेयार रखते हैं, सही दलील बनकर। लल्लज़ी बेबक्काता, तो जो फरमाए ये अव्वले बैत, आपके जितनी तफसीरें हैं आपने अव्वले बैत का तर्जुमा खाना काबा लिखा है। इवें शुक्र है, शुक्र है, शुक्र शुक्र है। तुम आखो नहीं तो मेरी गई गल। इन्होंने भी सही तायद हो गई। इन्होंने क्या लिखा है? खाना काबा। वही हुए खाना काबा। अव्वले बैत हैं 14, जिनका घर है बैतुल मामूर, और मेराज में इसके घर का नाम रखा अल्लाह ने मस्जिद अक्सा। कल मैंने बयान किया जनाब, जिनका घर मस्जिद अक्सा, अभी तो काम शुरू हुआ है, इसके बाद 2 अशरे चाहिए, फिर बात मुकम्मल होगी। अब जनाब लल्लज़ी बेबक्काता, बक्का के 5 माने लिखे हुए हैं तफसीर में, आप जाके देखें।
अब मैं लुगत के बाब से बक्का का माना बताता हूँ। बक्का वो है, एक लफ्ज़ कहूँ, यही घर और बैत मामूर में इसका एक नाम बक्का भी है। आलमे जबरूत में इसका एक नाम बक्का भी है। इनका घर है, इनका लल्लज़ीब बक्का था। बक्का के माने हैं लुगत में कि जिस घर को देख कर सिरात मुस्तकीम समझ आ जाए, वो अबू तालिब का घर है। हाय हाय हाय, जिसका घर ऐसा हो, घर वाला कैसा होगा, बहस होगी जनाब। जनाब अबू तालिब के घर को बक्का कहा गया। लल्लज़ीब बक्का था, खाना काबा नहीं, कोई गल है, बक्का था, बक्का लल्लज़ीब बक्का था। मुझे यहाँ भी खबर है कहाँ का बक्का है। असल बक्का को करबला कहते। अब कहाँ बैठे यार, अब देना जान मजमून, अब मैं कहता हूँ तसलसल रहे, ख्याल कर रहे। लल्लज़ीब बक्का था मुबारकान, साहिबान खुदा के वास्ते दलील से मैं बात, मैंने कुरान बगैर दलील के लिखा भी नहीं है। मुबारकान, जिसे अल्लाह बैत की सिफत है मुबारकान। जब बैत मुबारक है तो फिर अव्वल बैत कैसा होगा? मुबारक के माने बरकत वाला। जब से है, जब तक है, इससे बरकत जुदा ही नहीं हो सकती। एक लम्हे के लिए बरकत जुदा नहीं हो सकती। जब इसके लिए बरकत, खुदा के लिए सुन लो ना, बरकत जुदा हो ही नहीं सकती। इसीलिए अल्लाह ने इसकी पहली सिफत बताई मुबारकन। अब मैं मुबारकन का तर्जमा करके बताता हूँ। जिन्होंने कहा अव्वल बैत खाना काबा है, तो फिर खाना काबा की सिफत होगी मुबारक। मैं कह रहा हूँ अव्वल बैत आले मोहम्मद बैत मामूर है, इनकी सिफत है मुबारकन। अब ढूंढते हैं मुबारक के माने लुगत में क्या है। मुबारक के माने लुगत में ये हैं, और जिन्होंने खाना काबा का तर्जुमा किया सुन लें। मुबारक के माने ये हैं, मुबारक वो होता है जिसे रिज्स कभी छू ना सके। हाय 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 हाय, अगर ये बैत खाना काबा था फिर अल्लाह तुमने बुत क्यों लगने दिए? और नहीं फरमा रहे, आप परेशान हो जाएंगे। बुत लगे हुए थे या नहीं? बुत उतारे गए या नहीं? निकाले गए या नहीं? निकालना दलील है कि बुत लगे हुए थे। बुत थे, जिनके साथ बुत लग जाए, बुत लग तो गए, मस्त हो गए ना। अगरचे नमाजें होती रहीं, ये बैतुल्लाह मुराद होता तो फिर नमाजों का क्या तस्वर होगा? और नहीं फरमा रहे आप, होती रहीं या नहीं? अजय भी सियाने नहीं होते, अजय नाराज मेरे लाल। क्यों प्यार? अब मुबारक वो होता है जिसको रिज्स छू ना सके। यहाँ काबे में आके 360 बुतों का दीवारों पे लगवाना या लगवाने से ना रोकना दलील है। फिर अब भले बैत कोई और है, खाना काबा नहीं। दलील मिल गई या नहीं? हमें दलील एक मिल गई। दूसरी दलील जल्दी जनाब, दूसरी दलील ये है, दूसरी ये दलील है वहुदल आलमीन। यह हुदल आलमीन अव्वल बैत की सिफत। दूसरी सिफत आलमीन के लिए काबा हिदायत है। मैं कहता हूँ 14 आलमीन के लिए हिदायत है। अच्छा कौन लगा? काबा मुहतरम
उसकी तरह मुंह करके सजदा करते हैं, काबा को सजदा नहीं करते। वह काबा को सजदा नहीं, उधर किबला बना के रुख करके सजदा करते हैं। रसूल ने अली से फरमाया, या अली अंत काबतुन नास, लोगों का काबा ही तू है। ना करो ना गाल ना हम गाल करो ना करे हैदरी हैदरी जान हुदल आलमीन। मैं नौकर यार आपका दलील, मैं दलीलें ना दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। दलीलें तो देनी है मैंने। आलमीन के लिए हिदायत है। जब है कौन अव्वल बैत, लफ्ज़ लिखी खड़ी है ना, आलमीन के लिए हादी है। मुझे पूरी तारीख में इतना बड़ा मजमा, मेरी पूरी दुनिया में ये बात मेरी जा रही है और ये मरकज़ में बात हो रही है। मरकज़ में अगर खाना काबा ही अव्वल बैत, चलो जी चलो मेरा बेटा, हुण मेरे आल पास देख लो तो मैं जुमला कह दिया। अव्वल बैत आलमीन के लिए हिदायत है। सारे मेरे आले पैसे देख लो, कोई डर नहीं। ए बच्चे छोटे उन्हें जरूरी कम होते पुत्र। अव्वल बैत मैं जुमला कहना, आलमीन के लिए हिदायत है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के उलमा से, मुझे कहीं छोटी सी हदीस दिखा दें कि काबा ने किसी मक्के के काफिर को बुला के कहा हो मुसलमान हो जा। अब कहाँ बैठे हैं बाबा? वो एक किसी एक को अगर है तो फरमाए, मुझे तफसीर में मैं लिख दूंगा। है अगर ये नहीं है, जब नहीं है तो फिर तर्जमे ठीक करो ना। फिर तर्जमे अव्वल बैत के खाना काबा नहीं, और मोहम्मद बैत मामूर, मस्जिद अक्सा, मस्जिदुल हराम। परेशान हो गया पर सुनो तो बात तो पता लग गया। मेराज पे कहाँ से गया था रसूल? मिनल मस्जिदुल हराम, जहाँ अबू तालिब रहे वो मस्जिद है। बस आज उसकी शहादत पढ़नी है जिसे यतीम हसन कहते। सैयदा उसे कबूल फरमाए। बीबी उम्मे फरवा से पूछे हसन क्या है। आ गई 10वीं की रात, मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास जी मौला चराग बुझा दो। एक राज है, बहुत सारी बातें हैं। मौला चराग जलाने के लिए क्या राज है? खुदा जाने ये अंधेरे में क्या राज दिखाना चाहता है। देखें कितना बड़ा राज, खुद इमाम जो राज इलाही है, सिर्रुल्लाहिल मकनून। अब्बास चराग बुझा दो। हुक्म चराग बुझ गया। रिवायत है, आप सुनते रहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया जो जाना चाहता है, आज की रात दरवाजे खुले हुए हैं, कोई रुकावट नहीं, चले जाओ। जिन जिन का हाथ पकड़ के भी ले जाना चाहो, पकड़ के ले जाओ। हाय हाय कितनी बड़ी झूठ हुई, झूठ कितनी बड़ी बात है। खुदा जाने मशीयत इलाही कितनी देर तक चराग बुझना चाहती है। अब्बास चराग जला दो। जो ही जलाया देखा सारे बैठे हैं। आज मेरे पास है, देख ले, मैं जुमला कहूँ। जब सारे बैठा देखे ना, रुख हो गया मदीने की तरफ। नाना तेरे भी सहाबी थे। सैयदा से कबूल फरमाया है, तू बुलाता था ये आए नहीं, मैं भेजता हूँ ये जाते नहीं। अल्लाह अकबर। जनाब मुस्लिम इब्न औस जा इतने ज़ईफ़ थे कि हाथ से तलवार बांध के जिहाद किया। इतने ज़ईफ़
खड़े होके कहते हैं मौला कैसे आपको छोड़ के जाएं। मेरे इमाम ने फरमाया तू तो बहुत ज़ईफ़ है। फरमाया मौला ज़हरा की बेटियां साथ हैं। रो लिया करें खुदा के लिए, अल्लाह जाने कितना एहतराम है। मौला हम नहीं जाना चाहते। यही कासिम जब वो बैठे ना औसे जा, यही कासिम 13 साल का बच्चा घबरा के खड़ा होके कहता है कैफ़ा नुखल्ली का या अम्मा, चचा हम आपको कैसे छोड़ के जाएं। बेटा कल तो फिर मौत है। का अल मौत बैना यदै का अहला मिनल असल। उलमा लिखते हैं ये लफ्ज़ इनके बचपने को जाहिर करता है कि मौत तो शहद से भी ज़्यादा शीरीन है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने जल्दी से लिया, पेशानी चूम के कहा कासिम कल से तू नहीं शहीद होगा, मेरा अली अकबर भी शहीद होगा। खुदा के लिए मैं बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूँ मसाइब का। मेरा अली अकबर भी शहीद होगा। चीखा निकल गई शबी है रसूल, हाँ वो भी शहीद होगा। जब देखा कि कासिम की कैफियत बदलने लगी है ना, आहिस्ता से कहा कल मेरा अली असगर भी शहीद हो। खुदा गवाह अली असगर का नाम आया। 13 साल घबरा के कहता है मौला ये मलाइन खैमों में आ जाएंगे। अजरकुम अल्लाह सैयद आंसू कबूल फरमाए। मौला ये दुश्मन खैमों में आ जाए। अजरकुम अल्लाह, वो तो चल नहीं सकता। मेरे इमाम ने फरमाया वो खैमों में आ, नहीं खैमों में नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। बस सही। आ गया 10वीं का दिन। सारे ये बीबी अपने इस यतीम को लेकर न अपने बैठी है। जब शहादतें शुरू हुई ना, मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, बीबी ने कहा कि सारी शहादतें शुरू हो गई, क्यों ना मैं भी अपनी कुर्बानी में सरफराज हूँ। लेके कासिम को आई। मौला खुदा के बाद जब मेरे इमाम ने भाई की निशानी देखी ना, रोते रोते खड़े हो गए। कासिम को गले लगाया। बीबी ने कहा मौला कासिम को इजाज़त दे। कहूँ जुमला, मेरे इमाम ने रो के फरमाया अगर कासिम को भेज दूँ 2 घर बर्बाद होते। अजरकुम अल्लाह। समझ गए ना मेरी बात को। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह यही बाब मसाइब है। कासिम को इजाज़त नहीं। बीबी वापस आई, बीबी कोने में और कासिम भी कोने में। एक बात याद आ गई इमाम की। मेरे इमाम हसन ने फरमाया था उम्मे फरवा अगर कभी मुश्किल आए, मैंने कासिम के बाजू पे एक तावीज़ बांध दिया है, उसे खोल लेना, मुश्किल हल हो जाएगी। बीबी ने कहा ये से बढ़ के मुश्किल क्या है, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हो रही, जल्दी से दरवाज़ा खोला ना तावीज़। अब जो तावीज़ खोला, कहूँ अगर रोना है तो, मेरे इमाम ने फरमाया हुसैन ने, हसन ने फरमाया हुसैन मैं करबला में नहीं हूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी जगह मेरा कासिम होगा, ये मेरी तरफ से कुर्बानी हो। अजरकुम अल्लाह। जब ये रुका देखा ना, बीबी ने लिया, जल्दी गई जनाबे इमाम हुसैन की खिदमत में। जब इमाम ने रुका देखा ना, चूम कर, कहूँ सिर्फ तलवार लगाए हुए था कासिम, इमाम ने खुद ज़ीन पे बिठा के फरमाया कासिम इजाज़त। अजरकुम अल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमाए। 13 साल बच्चा गया। पहले ही हमलों में कितनों को फिन्नार किया। फिर अरज़क नामी एक शख्स, उसके 10 बेटे थे, 4 आए 2-2 करके फिन्नार। फिर 2 इकट्ठे आए, ताज़े पानी पी के, बाद में मसाइब, ताज़े पानी पी के जुई खेमे से 2 निकले। अब्बास दौड़ते हुए आए, मौला कासिम बुला, मुझे भेज। हाय 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 हाय, देख ली ना मेरा कासिम कितना प्यासा। अजरकुम अल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास जिसे भेज दिया है उन्हें वापस नहीं बुलाना। मौला मैं उस्ताद हूँ कासिम का, अगर इजाज़त हो तो मैं फ़न सिपाहगरी बताऊँ। मेरे इमाम ने फरमाया हाँ, अगर रोना है तो मैं जुमला कहूँ। दौड़ के जनाब अब्बास टीले पे चढ़ के कासिम को कहते हैं शाबाश मेरा प्यासा बेटा। अल्लाह जाने कितना प्यासा है। अजरकुम अल्लाह।
सैयदा सो कबूल फरमा। रो लेना खुदा की कर, हाय हाय ओ मेरा प्यासा बेटा, अजरकुम अल्लाह। जब प्यासा नाम आया ना, जनाब कासिम ने कहा कि जनाब अब्बास को कहना चाहते हैं ये दो मलून आ रहे हैं, इनके दरमियान में घोड़ा रखो। जब करीब गए फरमाया बाघ को मुंह का सहारा दो, हाथ खोल लो। कासिम ने हाथ खोल लिया बाघ मुंह में। जब दोनों के दरमियान गए, अब्बास ने कहा कासिम अब वक्त है। कासिम ने एक की गर्दन से पकड़ा, एक के बालू से पकड़ के फरमाया अल्लाह अकबर। यही आवाज जब खैमे में गई ना, बीबी उम्मे फरवा ने कहा फिजा ये कासिम की आवाज नहीं। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर। देखा इमाम हुसैन आए, फरमाया कासिम ने फतह पा ली है, अल्लाह अकबर। फिर कासिम को आए भेजा, फिर खड़े हो गए मैदान में। अरज़क निकला अकेला जो 1000 का मुकाबला करता था। अगर आप इजाज़त दें यहाँ जुमला कह दूँ, बस उस अकेले का निकल के उसने गुर्ज हिलाया। कितने मीलों तक घोड़े खौफ से भाग गए। अब अब्बास आए, आके हाथ बांध के कहता मौला अब भेज दे। हाय 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 मेरा अकेला 13 साला 3 दिन का प्यासा, पुरसा देना मैं फरवा को। अर्जुनकुम अल्लाह सैयदना सो कबूल फरमाए अल्लाह। मेरे इमाम ने अब्बास की पेशानी चूमी। अब्बास जिन्हें भेज दिया जाता है बुलाया नहीं जाता। मौला फिर मैं उन्हें सदा करी सिखाऊं। हाँ जाओ। जनाब अब्बास आए, शाबाश मेरा प्यासा बेटा। ये तेजी से आ रहा है घुमाते हुए, सामने घोड़ा रखो। शाह सवार अरब की बात हो रही है। जो ही करीब आया ना, उसने हमला करना चाहा, गुर्ज मारना चाहा। मेरे इमाम ने जनाब अब्बास ने कहा जल्दी से घोड़ा मोड़ लो। सरकार कासिम ने घोड़ा इधर मोड़ा, गुर्ज ज़मीन पे लगा गिर गया। जनाब कासिम ने तलवार निकाली, 12 हमले हुए, दोनों के रद्द किए। एक ऐसा वक्त आया, ऐसा एक रिवायत में है कि उस मलून ने जनाब कासिम के घोड़े पे वार किया। घोड़े से कासिम गिर भी गए, घोड़ा आ भी गया, कासिम सवार भी हो गए। एक वक्त आया, जनाब अब्बास ने कहा कासिम अब वक्त है। कासिम ने रकाबों में पांव डाल के ऐसी तलवार मारी, उस मलून को 2 हिस्से करके उसी का घोड़ा लेकर, ये आले मोहम्मद ही का घोड़ा था, लेके आके जो मांगा है कहूँ आते ही का या माँ अनाथ शाह। अल्लाह जाने, हाय 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 मौला मैं बहुत प्यासा हूँ, पुरसा देना पुरसा दे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला बहुत प्यासा हूँ। मेरे इमाम ने अंगुष्ठ दी मुँह में रखो। फिर भेजा, गए। एक मलूम ने गुर्ज मारा, गिरे जमीन पर, मुंह के फल। दूसरे ने ऊपर से नेजा मारा, उछले। एक ने तलवार मारी। मेरा इमाम पहुंचे न जब, चारों तरफ से मलाईन थे, उनको दूर करने के लिए इमाम हुसैन ने जंग की। अब जो दूर करके पलट के जो वापस आए, यही बाबे मसाइब है। कोई टुकड़ा कासिम का कहीं पड़ा हुआ, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कोई टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ था, कोई टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ था। इमाम ने अबा बिछा के टुकड़े चुनने शुरू किए। अज़ादारों, जब इमाम टुकड़े चुन रहा था, एक सब्ज पोश देखा टुकड़े चुन रहा है। कहा कौन है मुझ पे एहसान करने वाला? उसने मुंह पीट कर कहा हुसैन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज यही हक होता है। जब इकट्ठा किया, एक गठड़ी बनाई, गठड़ी बना के इमाम लेके चला। पहले लाशें गए थे। जो ही उम्मे फरवा ने देखा, कहा मौला कासिम ने वफा नहीं की और उनकी लाशें आई हैं, कासिम की नहीं आई। रो ले, रो ले। मेरे इमाम ने गठड़ी रखी,
का कासिम का लाशा पामा, लाशा लाने के काबिल नहीं। जो जो मुझे जग चीज़ें मिली हैं हसन और मैंने इकट्ठी की, मैं कहूँगा बीबी उम्मे फरवा तेरे कासिम के बड़े अरमान। परवरदिगार जिस गर्दुगायत के लिए तमाम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो जो तमन्नाएँ रखते हैं फैज़ुल मनाम फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शुहदा व मुमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस